नोट किया बच्चों, नोट करो ये। तो ये जो V इज इक्वल टू E माइनस आई आ रहा है, हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए। अब सेल की दो चीजें पढ़ेंगे हम, कि सेल जब चार्ज हो रहा है और सेल जब डिस्चार्ज हो रहा है। तो पहले डालो व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, तो क्या हो रहा है। ठीक है, हटा दूं, ध्यान से समझना। आपको V पता चल गया। अब आपके सामने तीन चीजें हैं बच्चों, ध्यान दो। एक है E, EMF, दूसरा है V, टर्मिनल वोल्टेज। E कब है, जब सेल में करंट नहीं है। V कब है, जब सेल करंट दे रहा है। और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर सर्किट में करंट बह रही है तो करंट लेंगे I, अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो करंट लेंगे I। ठीक है, इन सब में रिलेशन जबकि सेल चार्ज हो रहा है, व्हेन डिस्चार्जिंग का लेते हैं पहले, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो, पूरा सर्किट नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बना रही हूँ मैं एक टर्मिनल, ये सेल बना देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया सेल का, और ये ठीक है, ये पॉइंट दे दिया मैंने A, सेल के अक्रॉस इधर A, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल इधर पॉइंट A, इधर पॉइंट B, और इधर ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का EMF है E। ठीक है, और ये पॉइंट है C। ठीक, अच्छा, करंट, अगर सेल करंट दे रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल यहाँ पे पूरा सर्किट है, यहाँ पर मान लो कोई एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा हुआ है, वो मैंने सर्किट पूरा नहीं बनाया, सेल यहाँ से करंट दे रहा है। ठीक है, सिर्फ मैंने वो पार्ट बना दिया है सेल वाला। तो सेल करंट दे रहा होगा तो इधर से I करंट जा रही होगी प्लस से, और ऐसे जा जाके यहाँ पे कोई सर्किट होगा या कहीं भी होगा तो यहाँ से एंटर कर रही होगी ये। ठीक है, अच्छा, अब करंट हमेशा किधर से किधर जाती है, हायर से लोअर की तरफ। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है हमेशा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे लगाने की। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके अक्रॉस कितना है, देखो इस पूरे के अक्रॉस कितना है, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना है, BA माइनस BC, पूरे के अक्रॉस। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, अगर मैं BA माइनस BC को देखूं, वो किसके बराबर होना चाहिए, कि इसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल हो जाएगा इसके अक्रॉस। तो BA माइनस BC क्या हो जाएगा, BA माइनस BB, ठीक है, प्लस VB माइनस BC इसके अक्रॉस। ठीक, अच्छा, अब VA माइनस BC क्या बन गया, अगर सर्किट में करंट जा रही है, देखो सर्किट में तो करंट जा रही है, I ये जा रही है करंट, तो VA माइनस BC पूरे के अक्रॉस है, तो ये क्या बना, टर्मिनल वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बना, ये टर्मिनल। अब VA माइनस BB क्या है, देखो सेल के अक्रॉस वाला है, कौन सा है, सेल के अक्रॉस वाला है, तो ये क्या है, EMF ऑफ सेल E। और इसके अक्रॉस कितनी, इसमें से करंट कितनी जा रही है, रेजिस्टेंस में से I, और रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो V इक्वल टू IR होता है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, IR, कितना हो गया, IR। अब देखेंगे यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो करंट इधर से इधर जा रही है, C कैसे पोटेंशियल, अब मैंने क्या लिखा, हमेशा करंट हायर से लोअर की तरफ जाती है, तो यानी कि C पॉइंट हायर होगा और B कम पोटेंशियल पर होगा, लोअर पोटेंशियल पर होगा, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रही है, तो हाई होगा ये और ये लो होगा। अच्छा, ये हायर पोटेंशियल पर होगा तो VC माइनस VB आना चाहिए पॉजिटिव, बट यहाँ है VB माइनस BC, लोअर में से हायर माइनस करोगे पोटेंशियल, तो टर्म किसकी बचेगी, माइनस की, यहाँ प्लस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बचा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये कब फॉर्मूला यूज करोगे न्यूमेरिकल्स में, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। आप देखेंगे कि सेल चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। और जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है उस समय EMF में से IR माइनस हो रहा है, देखो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है। यानी कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे बच्चों, डिस्चार्जिंग के टाइम पे जो E रहता है वो V से बड़ा रहता है, करंट ड्रॉन होने लगती है, सेल डिस्चार्ज होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, और फिर V कम होता है, EMF ज्यादा होता है। ठीक है, नोट करो। इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग जो वर्क डन हो रहा है वो बैटरी कर रही है इलेक्ट्रॉन पे, कल समझाया था, बैटरी इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रही है टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव की तरफ, और कौन काम कर रहा है इस समय, बैटरी। तो जब वर्क डन हो रहा है ऑन द बैटरी, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट फ्लो हो रही है, इन दिस केस EMF इज ग्रेटर देन
टर्मिनल वोल्टेज। इस केस में सेल का ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से कम होगा। फिर से सुनो, ईएमएफ कब है? जब सर्किट में कोई करंट नहीं है, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। टर्मिनल वोल्टेज कब है? जब सेल में करंट है, उस समय जितना, जब सेल करंट दे रहा है सर्किट में, उस समय कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज V। ये फॉर्मूला याद रखो, V इज इक्वल टू E माइनस IR। इसका ग्राफ बनाए अगर, चार्जिंग का, इधर देखो करंट है और इधर ले लो E और V। अच्छा, अब क्या है, E ज्यादा है और V कम है। तो देखो, जब जिस समय सर्किट में कोई करंट नहीं है, जीरो है, तो उस समय मान लो यहाँ पर EMF है। ठीक है, अब सेल ने क्या शुरू करा? डिस्चार्ज होना शुरू करा। तो डिस्चार्ज हुआ, जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है, E की वैल्यू कम होती जा रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है ना, और यहाँ तक आ गई। अब ये वैल्यू जो हो गई, ये कौन सी वैल्यू है? जब करंट है तो कौन सी, जब करंट है सर्किट में, तो EMF क्या होगा? EMF नहीं होगा, क्या बन जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो E है वो V से बड़ा है। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहाँ पे अगर हम कहें इस ग्राफ, ये सेल की डिस्चार्जिंग का, नीचे तक और लिया जितना आपको दिखाना, ठीक है, ये सेल की डिस्चार्जिंग का ग्राफ है। अच्छा, मैं कहूँ इस ये ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो, स्लोप निकालो। स्लोप कितना हो जाएगा? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टेन थीटा से। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये हो गया ना, ये थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस करंट कितनी मान लो यहाँ पर आई है, ये करंट मान लो कितनी हमने बढ़ाई, आई, और ये पार्ट कितना बचा? फिर कितना हुआ? देखो, यहां से यहां तक E है और यहां से यहां तक V है, तो बचा कितना? E माइनस V। परपेंडिकुलर कितना हुआ? E माइनस V अपॉन I। अब ये क्या बन गया? जरा दिमाग लगाओ। अभी अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखो, डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या पढ़ा है? डिस्चार्जिंग के टाइम पे फॉर्मूला E इज इक्वल टू V माइनस IR। अब यहाँ से जरा R का फॉर्मूला निकालना, E माइनस V इज इक्वल टू IR। R कितना आ गया? E माइनस V अपॉन I। यानी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें। इस सेल जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो पहली बात आपको क्या याद रखनी है? देखो बच्चों, कि E जो है वो V से बड़ा है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, फॉर्मूला क्या यूज होगा? E इज इक्वल टू V माइनस IR। ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें छाप लो दिमाग में। EMF बड़ा होगा डिस्चार्जिंग के दौरान, और फॉर्मूला यूज होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये दिमाग में एकदम छाप लो ये दो चीजें। ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट? बोलो बच्चों, यस और नो। नो मैम। अब चार्जिंग का बनाते हैं। किसका बनाते हैं? चार्जिंग का। देखो, चार्जिंग में क्या होगा बच्चों? हटा दे, हटा दे बेटा। यस मैम। Yes, ma'am. लिखो, व्हेन सेल इज चार्जिंग। व्हेन सेल इज चार्जिंग, जब सेल चार्ज हो रहा है, तो डायरेक्ट बताऊं पहले तो, पहला चीज याद रखनी है, जब सेल चार्ज हो रहा है तो देखो, सेल चार्ज हो रहा है, पहले डिस्चार्ज हो चुका, E था, बड़ा था। अब क्या हो गया? जब सेल चार्ज हो रहा है उस समय V ऑलरेडी बड़ा है E से, तभी तो धीरे धीरे अब E कम रह गया, तभी तो उसे चार्ज करना है। तो इस पोजीशन में जब सेल चार्ज होने की कंडीशन में है, उस कंडीशन में V इज ग्रेटर देन E है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों निकल के? V इज इक्वल टू E, वहां पे आ रहा था माइनस IR, तो यहाँ पे अब V बड़ा है, तो E में IR को क्या करना पड़ेगा? ऐड। IR क्या है? वो वाला पोटेंशियल ड्रॉप, लॉस वोल्टेज है। क्या है ये? लॉस्ट वोल्टेज। जो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज खा रहा है, ये वो है ना। देखो, V और E बराबर कब होंगे? V और E बराबर कब होंगे? जब करंट जीरो होगी। जब करंट जीरो होगी तो V E के बराबर होगा। लेकिन अगर सर्किट में करंट नहीं है तो की बात कर, करंट है तब की बात कर रहे हैं। तो जो करंट है थोड़ा सा, वो कौन खा जाएगा? थोड़ा पोटेंशियल, इतना इसके पास टोटल है,
थोड़ा सा कौन खा जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो बाहर टर्मिनल वोल्टेज कितना रह जा रहा है, V। चार्जिंग के टाइम पे V इज इक्वल टू है E प्लस IR। देखो इसको प्रूफ करना चाहे अगर, तो पहले तो दो बातें ही याद रखो, प्रूफ भी कर देते हैं अगर चाहो तो। देखो प्रूफ करते हैं, ये रहा सेल और ये रहा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल इस समय है डिस्चार्जिंग के टाइम पे, सॉरी चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब डिस्चार्ज हो रहा था तो ये कंडीशन थी, ये थी कंडीशन कि यहाँ से करंट निकल रही थी और इधर एंटर हो रही थी। अच्छा, जिधर करंट जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो अगर करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, डिस्चार्जिंग की कंडीशन पे इधर जाएगा, है ना। अब इसमें अगर करंट इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्योंकि चार्ज डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ये याद है कल बताया था, ये इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड, ये माइनस ये प्लस। तो मैंने बताया था सेल के अंदर ये कहानी हो रही है कि इलेक्ट्रॉन, सेल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने की, और सेल फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर इधर इलेक्ट्रॉन, फिर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अंदर ये कहानी हो रही है। तो जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ले जा रहा है ना। और जब सेल चार्ज हो रहा है, जिस समय सेल चार्ज हो रहा है, तो उस समय जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द बैटरी। अभी क्या हो रहा था, डिस्चार्जिंग के टाइम पे बैटरी काम कर रही थी, अब कौन काम कर रहा है, वर्क इज डन ऑन द बैटरी, ठीक है। तो इस समय बैटरी पर वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इस समय इधर से इधर, इधर से इधर है, तो चार्जिंग के टाइम पे किधर से किधर हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले किधर जा रहा था, इधर, तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अब जाएगा पॉजिटिव से और इधर की तरफ, ऐसे ऐसे जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो करंट किधर जाएगी चार्जिंग के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ऐसे, उसमें इधर इसमें इधर। और ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया C। अब इस समय निकाल लो इसकी, जैसे उसमें लगाया था। टोटल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ बना देती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों, VA माइनस BC इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस कितना है, VA माइनस VB, ये हो गया ये, प्लस VB माइनस BC, VB माइनस BC, ठीक है। तो VA माइनस BC क्या हो गया, टोटल टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू VA माइनस VB किसके अक्रॉस है, सेल के, तो लिखेंगे E प्लस, अब देखो करंट हमेशा मैंने क्या बताया था, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, तो इधर है डायरेक्शन, तो B कितने पर होगा, हायर पर, हायर पोटेंशियल पर, और C कैसे पोटेंशियल पर होगा, लोअर पोटेंशियल पर। तो VB माइनस BC, हायर पोटेंशियल में से लोअर टर्म माइनस होगी तो प्लस C बचेगी, और कितनी करंट जा रही है, I, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E प्लस IR। तो जो चार्जिंग के टाइम पे आप क्या लगाओगे, V इज इक्वल टू E प्लस IR, और डिस्चार्जिंग के टाइम पर लगाओगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली। एक बार को प्रूफ नहीं आता हो, लेकिन दो बातें याद रखेंगे कि इस कंडीशन में पहली चीज V बड़ा है E से, और दूसरी चीज क्या होगा जब V बड़ा है, तो E प्लस IR, ठीक है। इन दिस केस वर्क इज डन ऑन द बैटरी, वर्क इज डन ऑन बैटरी, उसमें बैटरी काम कर रही है, इसमें बैटरी पर काम हो रहा है, क्लियर। इसका ग्राफ देखें, स्क्रीनशॉट लिया, नोट किया, नोट किया बच्चों, डन। Yes, ma'am. हटा दूं, सारे बोलो। Yes, ma'am. Yes. तो देखो सेल हो रहा है बच्चों चार्ज, ईएमएफ है कम, तो इधर अगर हम करंट ले रहे हैं तो देखो ईएमएफ है, जब करंट जीरो है तो ईएमएफ होता है, तो ये रहा ईएमएफ, और जैसे जैसे सेल चार्ज हो रहा है वोल्टेज जो है उसका बढ़ता जा रहा है, तो इसका ग्राफ आ जाएगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा V, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी बच्चों, कितनी देर में करंट, ये ले ली। अच्छा, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा,
इसका भी स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस करेगा। देखो यहाँ पर जो है V बड़ा है E से, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम tan थीटा निकाल रहे हो, मतलब कि क्या निकाल रहे हो, स्लोप, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक V है और ये बचा हुआ E है, तो V में से ये वाला पार्ट कितना आएगा, ये वाला पार्ट कितना आएगा, V माइनस E, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, V माइनस E, और करंट कितनी हो गई, I। तो देखो यहाँ से ये क्या शो कर रहा है, रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला आएगा, नीचे वाले फॉर्मूले से देख लो, ना मानो तो देखो V इज इक्वल टू E प्लस IR, तो इधर आ जाएगा V माइनस E इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू कितना हो गया, V माइनस E अपॉन I। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस आया इस फॉर्मूले से, ये इसका भी स्लोप क्या शो कर रहा है, R, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्लोप जो शो करता है वो ये होता है, नोट करो। किया? No, ma'am. करो बेटा। अभी तीनों चीजें समराइज करेंगे, वो याद रखनी है जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएंगी। कब V माइनस आई आर, कब E प्लस आई आर, और कब E माइनस आई आर। हटा दो बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब देखो पहली चीज रिवाइज करते हैं, देखो अपने दिमाग में तुम लोग भी रिवाइज करो। पहली चीज कि जब सेल क्या हो रहा है, सेल इज डिस्चार्जिंग, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो E बड़ा है V से, और फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू E में से कुछ कम होगा, जब E बड़ा है तो माइनस करना पड़ेगा। ये बात याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज हो रहा है तो V बड़ा है E से, उस समय EMF सेल का बिल्कुल डाउन हो चुका है, वो खर्च हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो उसका EMF कम होगा, सब वो दे चुका है, ठीक है, तो उसका EMF क्या हो गया, कम हो गया। अब EMF को दोबारा बढ़ाना है, तो इस टाइम पर, चार्जिंग के टाइम पर जो है EMF उसका बहुत कम रह गया, कम है इस समय, और वो टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है चार्जिंग के टाइम पर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, V इज इक्वल टू E, और ऐड करना पड़ेगा E प्लस I। तीसरी चीज, अब इसी में जरा लगाओ, अगर करंट जीरो है, जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि ओपन सर्किट है, अगर सर्किट ओपन है तो देखो V इज इक्वल टू E आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। जब सर्किट ओपन है तो V इज इक्वल टू E होगा, जो EMF होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट। नोट करो, इसके बाद हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बढ़िया एकदम टॉपिक अब जो आ रहा है, और थोड़ा सा बच्चों को इसमें टफ लगता है, लेकिन समझोगे ध्यान से तो फिर ठीक लगेगा। हटा दूं? No, ma'am. याद हो गया सबको? याद रखो दिमाग में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फिर बाद में न्यूमेरिकल में परेशान नहीं होगे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। चलो भाई, हटा दूं? Yes, ma'am. ओके, नाउ जो देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, अब जो पार्ट है, अब जो चैप्टर का ना, वो बहुत मजेदार है। हेडिंग डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसके लिए आपको ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पता है, आपको पता है कि जब सीरीज में जुड़े होते हैं रेजिस्टेंसेस की बात कर रही हूँ, तो क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में होते हैं तो R1 प्लस R2, यही होता है, और जब पैरेलल में होते हैं रेजिस्टेंस तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटेंस का उल्टा होता है, कैपेसिटेंस जब जुड़े होते हैं कैपेसिटर्स, तो पैरेलल में आता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और सीरीज में आता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बोलो ये बात क्लियर है सबको, फॉर्मूले आते हैं? Yes, ma'am. बाकी लोग भी बोल दिया करो, कहाँ हो सारे? जशनदीप, कुणाल, जसबीर, मयंक, ध्रुव, सुजीत। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ ना बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा जब तक रिस्पॉन्स नहीं करोगे बच्चे, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला याद रखना। अच्छा, अब हम सेल को लगा रहे हैं सीरीज में, और सुनो सेल के साथ मुफ्त में क्या मिलता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के साथ क्या लगा हुआ होता है, मुफ्त में लगा हुआ है सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले सेल को हम किस में कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, सीरीज में। मान लो दो सेल हैं, दो को लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना। ये रहा एक सेल, और इसके साथ हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये, और इस सेल का ईएमएफ मान लो है E1, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है R1। एक दूसरा सेल हमने इसके आगे सीरीज में ही जोड़ दिया, प्लस माइनस, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका ईएमएफ है E2 और रेजिस्टेंस है इसका R, और ये रहा A और ये रहा B। अच्छा देखो, इस समय जो सीरीज कनेक्शन है उसमें इस सेल के नेगेटिव को अगले सेल के किससे जोड़ा हुआ है, पॉजिटिव से। इस सेल के नेगेटिव को अगले सेल के पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें, इन दोनों की जगह एक सेल लगाना चाहें, तो मान लो मैंने इन दोनों की जगह एक सेल लगाया, और टोटल इनके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, तो ये मान लो आया R इक्विवेलेंट, और ये आया E, दोनों को सीरीज में जोड़ के E इक्विवेलेंट, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो इसके प्रूफ में जाते डायरेक्ट बताती हूँ मैं इसका। E इज इक्वल टू, जब किरचॉफ लॉ बताएंगे ना तो मैं बता भी दूंगी ये आया कैसे, वरना डेरिवेशन उतना वो नहीं है इसका। तो आपको सीरीज में इसमें कुछ नहीं करना है। अगर पहले सबसे पहली बात देखो, ये अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है कनेक्शन, तो सिंपल ऐड कर दो, सीरीज में अगर है तो सिंपल ऐड कर दो E1 प्लस E2, जैसे रेजिस्टेंस में होता है, सिंपल ऐड कर दिया। अच्छा, ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया सेल का। अच्छा, R इक्विवेलेंट बच्चों कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाता है फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, तो पता ही है रेजिस्टेंस में वही रहता है कि भाई R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो ये सीरीज में अगर है तो उनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, अगर माइनस से प्लस अटैच्ड है तो, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर है सीरीज में ही लेकिन कनेक्शन अपोजिट है तो क्या करें, देखो बहुत न्यूमेरिकल में काम आएंगी ये चीजें। अब देखो, अब यही सेल है, ये सेल है जिसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चों R1। अब क्या है, इस सेल को पलट दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी, माइनस इधर ले आए और प्लस इधर ले आए, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो यही लगा है, और ईएमएफ है E2। अब क्या करेंगे, अब क्या करें, तो जब तुम्हें ऐसा दिखे कि अब सेम पोलैरिटी है, मतलब नेगेटिव टू नेगेटिव जुड़ा हुआ, ठीक है, तो इस समय क्या करना है आपको, ये देख लेना है। अगर मैं यहाँ पर मानती हूँ कि E1 बड़ा है E2 से, तो जो इक्विवेलेंट E आएगा बच्चों, उसमें जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला माइनस कर दो। अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो प्लस करोगे, लेकिन अगर माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है तो E1 माइनस E2, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। R इक्विवेलेंट क्या रहेगा, R इक्विवेलेंट को कोई फर्क ना पड़ना, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ये और ये तो अब भी सीरीज में ही है, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो इसमें कोई डाउट, समझ आ गया, ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. एक न्यूमेरिकल ma'am. कर लो, क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल करके एंड करेंगे मीटिंग, पैरेलल कल समझा देंगे। फटाफट नोट करो, एक न्यूमेरिकल करो, समझ आ जाएगा। अप्लाई करते हैं ना फिर समझ आता है। नीचे वाला हटा दूं, बच्चों ये हटा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो एक बढ़िया से न्यूमेरिकल दे रहे हैं, अब तुम्हें समझ आ जाएगा सीरीज अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन ये रहा बच्चों, एक सेल मान लो 6 वोल्ट का है, इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा है 1 ओम। एक और सेल है 4 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा है 2 ओम। एक और सेल है, अब इसकी पोलैरिटी माइनस इधर है और प्लस इधर है, ठीक है, और इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा है बच्चों 1 ओम, और ये इधर A है और इधर B है। पूछा है फाइंड E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट, बताओ भाई। देखो इसमें तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो इसका तो ईएमएफ सिंपल ऐड होगा E1 प्लस E2, बट यहाँ पे माइनस से माइनस है, तो देखो 6 और 4 कितने हो गए, 6 और 4 10 वोल्ट इन दोनों का मिला के। अब ये जो 10 वोल्ट का लगा वो तो ऐसे ही आएगा 10 वोल्ट का, ये आ गया 10 वोल्ट। अच्छा, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात बाद में करेंगे, सेल की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें ये वाला सेल कितने का है, मान लो 3 वोल्ट का है, ठीक है, इसका माइनस इधर है और प्लस इधर है,
अब बताओ इसमें क्या लगेगा, बड़ा कौन है, ये, इसको E1 मान लो, इसको E2, ये E1 मान लो, ये E2, तो E इक्वलेंट कितना हो जाएगा अब बच्चों, अब क्योंकि ये माइनस माइनस सेम पोलैरिटी के एक साथ जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 होगा, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 वोल्ट, तो E इक्वलेंट क्या आया, 7 वोल्ट आया, समझ रहे हो। और जो बड़ा है वो, हाँ मतलब इसका अगर तुमसे कहा जाए बनाओ भाई इसको, इसका इक्विवेलेंट बनाओ, तो तुम कहोगे अच्छा 7 वोल्ट का बचा, तो अब बच्चे कहेंगे कि मैम माइनस इधर बनाए या प्लस इधर बनाए या ऐसा बनाए, तो आप देखोगे जो ज्यादा वाला है, ज्यादा वाला 10 वोल्ट का इधर प्लस है इधर माइनस है, 3 वोल्ट में इधर माइनस इधर प्लस है, तो हावी कौन रहेगा, ये वाला 7 वोल्ट वाला, ये वाला हावी रहेगा। तो बनाना कैसे है, इधर प्लस, जो बड़ा वाला है उसी के हिसाब से इधर माइनस। अब रेजिस्टेंस की बात करो, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अरे रेजिस्टेंस में कुछ नहीं देखना प्लस माइनस, उसको सीरीज में है तो सीधा सीधा ऐड कर दो, 1 + 2 + 1 सीरीज में है, 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 ओम। तो इसके साथ इक्विवेलेंट क्या लग गया, इक्विवेलेंट ये बचा 7 वोल्ट और ये बचा 4 ओम, ये हो गया ई इक्विवेलेंट और ये हो गया आर इक्विवेलेंट। बोलो समझ आई बात, आई समझ में, हाँ ना बोलो कुछ, Yes, Yes. ma'am. ये समझ में आ गया पार्ट ये वाला। Yes, ma'am. ठीक, एक और क्वेश्चन बताओ, n सेल्स है बच्चों, नोट कर लिया, हटा दो जरा, Yes, ma'am. हटा दो। अब ये डालो भी तुम खुद करो, देखो समझ आ जाएगा। n सेल्स हैं बच्चों, n सेल्स, और हर एक का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, each of each EMF, each cell EMF और ये each cell resistance, each cell internal resistance, और उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा, बताओ भाई, तुम बना लो पहले, वही प्लस -2 + -2 प्लस किया हुआ है ऐसे, पहला सेल उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा सेल उसका इंटरनल, तीसरा सेल ऐसे उसका इंटरनल, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, और सबका E R E R E R, तो E इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं कितना होगा, और कितने हैं, n है, बोलो भाई कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट, सबको जोड़ दो, E + E + E और कितने टाइम, n टाइम्स, तो E इक्विवेलेंट सीरीज में कितना आ जाएगा, अगर सबका EMF सेम है तो NE, क्लियर हुआ, ठीक है। Yes, ma'am. R इक्विवेलेंट पूछा जाता तो कितना हो जाता, R + R + R + R सीरीज में, NR. NR, R + R + R, ये सीरीज की बात होगी बच्चों, n टाइम्स, n। तो आपको ये बात याद रखनी है, क्या इससे हम क्या कंक्लूजन पे निकले कि अगर अगर ऐसे -2 प्लस है तो सिंपल E इक्विवेलेंट क्या करोगे, E1 + E2, देख लेना बड़े ध्यान से, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी ये चीज। और अगर ये ऐसे है तो जो बड़ा वाला है, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस करो, यहाँ पर मैं मान रही हूँ E1 इज ग्रेटर देन E2। बोलो आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ, Yes, ma'am. तो आज आप क्या रिवाइज कर लेंगे, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के फॉर्मूले और सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, कल इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, सीरीज पे और पैरेलल पे, और ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी बता देंगे कल। वैसे तो लास्ट ईयर ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस ना आउट ऑफ सिलेबस थी, बट जब तक ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस थोड़े बहुत क्वेश्चन करा देंगे उसके, क्योंकि अभी तक डिलीटेड सिलेबस आया नहीं है, तो छोड़ेंगे कोई भी टॉपिक नहीं, तो वो करा देंगे, शॉर्ट में करा देंगे चाहे, लेकिन करा देंगे, और उसके बाद फिर आएंगे हम किरचॉफ लॉ पे, तो देखते हैं कितना हो पाता है कल, ठीक है। एंड करूं, कुछ किसी का सवाल, हमें EMF की डिफाइन क्या थी? EMF था कि अगर सर्किट में करंट नहीं है उस समय सेल के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जैसे कि ये सेल है, ये सेल है ना, और सेल में ये दो इलेक्ट्रोड पड़े थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव,